फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा। चलिए बात करते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन अगर हम देखें तो 8.25 की ओपन प्राइस के बाद 7.80 का लो बनाया और पूरे इंट्राडे में 8.30 का मात्र हाई बनाता है, 5 पैसे का हाई। फिर भी गिरावट के साथ 8.05 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 1.23% की गिरावट है। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो कल फ्राइडे के दिन 35,67,267 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 1,971 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई एंड लोज की, तो देखिए दोस्तों लो है इसका 2.70 का और हाई है 15.65 का। दोस्तों जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर टोटल डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको बताना चाहूँगा फ्राइडे के दिन का, राइट। तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे को 100% की डिलीवरी दिखाई जा रही है 27 अगस्त 2021 के लिए। चलिए बात करते हैं अपडेट की। तो दोस्तों अपडेट क्या है, ऐसी क्या खास बात है? तो दोस्तों खास बात नहीं है कुछ, ये एक एरर है और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है और एक गलती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। जी हाँ, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के फेलियर्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक अपडेट है, NFRA की तरफ से ढूंढ निकाली गई है, राइट। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। देखिए दोस्तों जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात हो रही है। देखिए अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर हैं, राइट, जिसका हम फर्स्ट क्वार्टर देख चुके हैं और सेकंड क्वार्टर के अंदर चल रहे हैं। ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2018 यानी कैलेंडर ईयर 2017, कैलेंडर ईयर 2017 की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बात कुछ ऐसी है कि NFRA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक तरीके से देखा जाए तो ऑडिट रेगुलेटर बॉडी है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से ऑडिट रेगुलेटर को रेगुलेटरी सिस्टम को संभालने के लिए जो बॉडी है जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA, नफरा या NFRA बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नफरा की तरफ से, NFRA की तरफ से कम बताया जा रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशंस ढूंढ निकाली गई हैं जिनमें ऑडिट फेलियर्स और लैप्सेस देखने को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 के लिए, यानी 2017-2018 सेशन के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए। देखिए फाइनेंशियल ऑडिट करने वाली कंपनी का नाम था राजेंद्र के गोयल एंड कंपनी। यही वो ऑडिट फर्म है जिसने ऑडिट किया था JPA के अकाउंट को फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर, राइट। तो नफरा की तरफ से, NFRA की तरफ से 10 ऑब्जर्वेशंस को हाईलाइट करते हुए दिखाया गया है गलतियों को और लैप्सेस को, यानी उनमें जो डिफरेंसेस है, जो चीज़ अनमैच हो रही है, राइट। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन सभी में बहुत तरीके की गलतियां हैं। उनमें से एक तो ये है कि जो ऑडिट, एक तो ये इंक्लूड करते हुए है कि फेलियर ऑफ द ऑडिट फर्म to appropriately and sufficiently evaluate the use of going concern basis of accounting by the management and thus failed to note the implications thereon in auditor's report, not obtaining sufficient appropriate audit evidence to understand the impact of the insolvency petitions against JIL or had on JAL,
यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के ऊपर अगेंस्ट JIL यानी जेपी इंफ्रा लिमिटेड। इस बात को इंश्योर नहीं किया गया है, इस बात को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया गया है, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि NFRA की तरफ से बताया गया है, नोट किया गया है कि जो ऑडिट फर्म है इन्होंने ऑडिट प्रोसीजर्स को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया था, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस किया गया है और ये टोटल लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस है ऑडिट फर्म के इस पार्ट में। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ऑडिट फर्म was not able after exercising due diligence to ascertain the impact of the pendency ongoing CIRP legal procedures of JIL with NCLT इलाहाबाद and Supreme Court, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो दूसरे ऑब्जर्वेशंस में नफरा की तरफ से बताया गया है कि जो ऑडिट फर्म्स की रिपोर्टिंग है ये बेसिस ऑफ ओपिनियन के सेक्शन में देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट की रिपोर्ट गलत है और एक मिसलीडिंग है, जी हाँ। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर देखा जाए तो जो इसके इम्पैक्ट पड़े हैं, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डेफिनेटली वायोलेट कर रहे हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 351.71 करोड़ का दिखाया गया है, जबकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही से रिपोर्ट किया जाता तो ये 3215.77 करोड़ रुपए का नेट लॉस होता हुआ दिख रहा होता, राइट। और ये मटेरियलिस्टिक और परवेसिव दोनों तरीके का इम्पैक्ट है। एज ए रिज़ल्ट ऑडिट फर्म को एक तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ASA के अंडर में बाउंड कर लिया गया था, राइट। तो दोस्तों ये एक कह सकते हैं कि नफरा की तरफ से यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की तरफ से ये जो कुछ भी हाईलाइट किया गया है ये काफ़ी शर्मनाक है, ये काफ़ी शर्म की बात है। और इस तरीके के ऑडिट फाइनेंशियल्स को या ऑडिटर को क्या जेल नहीं होनी चाहिए, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। एक खुलासा ही तो कह सकते हैं इसे, राइट। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को लेकर के आप लोगों को कोई भी अपडेट आगे आती है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा, पता होना चाहिए कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड फ्लैगशिप कंपनी है जेपे ग्रुप की और ये NCLT प्रोसीजर से नहीं गुजर रही है। NCLT में लेके जाने की कोशिश बहुत बैंकों ने करी थी, लेकिन ICICI बैंक ने इसको लेके जाने से रोकने की कोशिश करी थी और मेक श्योर किया था कि इनके जो डेट हैं, कर्जा है, उसको NCLT के बाहर ही रिजॉल्व कर लिया जाना बेहतर होगा, जिसके चलते इन्होंने कई दफ़े मीटिंग करी, बातचीत करी और उसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको जल्दी ही 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर दे दूंगा। अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट विद नेक्स्ट वीडियो।